हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 की असेसमेंट्स को लेकर के है। स्पेशली उन केसेस के अंदर जहां पर एसएससी की ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंट्री ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट के बेसिस पर या किसी और स्टेटमेंट के बेसिस पर उन कंक्लूडेड असेसमेंट ईयर्स की जहां पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट पहले हो चुकी होती है, खाली उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर केस को रीओपन कर देता है बिना किसी फर्दर इंक्वायरी को किए हुए और अपने नोटिस के अंदर या अपने रीजंस के अंदर बिना ये बताए हुए कि एसएससी ने अपनी ओरिजिनल असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर से क्या ऐसा छुपाया या असेसिंग ऑफिसर को क्या ऐसा नहीं बता पाया जिससे असेसिंग ऑफिसर एसएससी की असेसमेंट नहीं कर पाया या एसएससी की इनकम एस्केप हुई। यह इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंपॉर्टेंट केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के केस में सामने आया। यह केस 461 आईटीआर पेज नंबर 339 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 1 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में ऑलरेडी हाई कोर्ट एक रिट पिटीशन के फैसले में एसएससी को रिलीफ दे चुका था। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। केस एसएससी के पास 5 कंपनियों से शेयर कैपिटल आई थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एसएससी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन सारे शेयर सब्सक्राइबर्स के दिए थे जो कि उनकी आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए होते हैं। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया इस बिना पर कि एक एंट्री ऑपरेटर ने सेक्शन 131 के अंदर यह स्टेटमेंट दी है कि एसएससी ने एंट्री ऑपरेटर से बोगस शेयर कैपिटल ली है और उसको कमीशन पे किया है। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपने रीजंस के अंदर यह नहीं बताया है कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में क्या ऐसा असेसिंग ऑफिसर को नहीं बताया या डिस्क्लोज किया जिससे एसएससी की इनकम एस्केप होने से रह गई। जब यह मैटर हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन में सुना तो हाई कोर्ट का यह कहना था कि जहां पर एसएससी की असेसमेंट पहले हो चुकी होती है और एसएससी को 4 साल बाद नोटिस इशू किया जाता है तो प्रोविजो टू सेक्शन 147 के मुताबिक ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताए कि क्या इंफॉर्मेशन एसएससी ने अपनी ओरिजिनल असेसमेंट में नहीं बताई थी। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन के आने पर बिना फर्दर इंक्वायरी किए बिना या बिना इस रिलेशनशिप को स्थापित किए हुए कि जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास आई है और जो एसएससी ने पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में जो भी दस्तावेज असेसमेंट के वक्त दिए हैं उनके बीच में यदि वो कोई रिलेशन स्थापित नहीं कर पाता तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सेक्शन 148 का नोटिस है वो एज पर जुरिस्डिक्शन नहीं है। प्रेजेंट केस में हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो इंफॉर्मेशन एसएससी ने सबमिट की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में उसको गलत या फॉल्स प्रूव नहीं किया असेसिंग ऑफिसर ने और जो रीजंस दिए उसके अंदर जो भी असेसिंग ऑफिसर को डीडीआईटी से जो रिपोर्ट आई उसको असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस का पार्ट नहीं बनाया। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने ये एफिडेविट दिया था कि इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक है और सारी इंफॉर्मेशन एसएससी से असेसमेंट के दौरान साझा की जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को यह कह के अलाउ किया था कि जो प्राइमरी फैक्ट्स हैं उसको डिपार्टमेंट इनकरेक्ट नहीं बता पाया है अपने रीजंस में, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने कोई इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास से डिस्क्लोज नहीं की है। जब यह मैटर हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में किया तो रेवेन्यू ने
सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर कर स्पेशल लीव पिटीशन दायर करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि ये केस उन केसेस के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर एसएससी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी है, एसएससी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और फिर दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस खाली एक स्टेटमेंट के बिना पर इशू कर दिया जाता है, बिना फर्दर इंक्वायरी किए, बिना असेसिंग ऑफिसर के द्वारा और बिना ये बताए हुए कि जो एसएससी ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो फॉल्स हैं, वो गलत हैं। तो ऐसे केस में वो नोटिस को इशू करना एक जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट है और वो नोटिस क्वैश किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल लीव पिटीशन जो कि 461 ITR पेज नंबर 339 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 1 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।